अभी भी बहुत से लोग कुंभ पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। ऐसा लगा कि जो हादसा पिछली बार हुआ उसके बाद ये भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन लोगों की आस्था कुछ ऐसी है कि वो भीड़ वहां लगातार है। लेकिन डीजीपी सर, आपसे पूछते हुए, क्योंकि जिस तरह का ये इनपुट आया है, आज रविशंकर प्रसाद के बयान ने उस इनपुट पे एक तरह से मुहर भी लगा दी। यहां पर एसटीएफ जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे फोन्स जो उस वक्त एक्टिव थे, खासकर संगम नोस पर, उनको रडार पर लिया गया है। जो साजिश वाली थ्योरी है सर, क्योंकि आपने उस पुलिस फोर्स को गवर्न किया है, उसका नेतृत्व किया है, आप इस साजिश वाली थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? डीजीपी सर अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ सुचरिता जी, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि मैंने बड़ी बारीकी से पूरे घटनाक्रम को देखा है और जिस तरीके से एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जो दिखाई पड़ रहा है कि 3 यूट्यूब चैनल जम करके अफवाह फैला रहे हैं, यहां तक कि असंयत भाषा को भी एक शर्म आ जाएगी अगर उनका नाम लेकर के मैं आपके दर्शकों का और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक वातावरण और कोरे आरोप लगा करके अब भय और आतंक का वातावरण व्याप्त कराने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई और अफवाहों का बाजार तो अब और गर्म हो गया। जब महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग कहते हैं हजारों लोग चले गए, कहां चले गए? गंगा जी में फेंक दिया। एक और साहब फरमाते हैं कि वहीं घाट पर बालू में दफन कर दिया गया। अरे भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आज जब डिजिटल कुंभ हो रहा है, क्या यह संभव है? और आपने जो आप सवाल पूछा है, 16,000 मोबाइल फोन अगर शांत हुए हैं, यह तो कोई टेक्निकल फ्लॉ से या फिर जानबूझ करके घटनाक्रम के बाद भूमिगत होने की नीयत से, अंडरग्राउंड होने की नीयत से फोन ऑफ हो गए। और अब जब जांच की बात होती है सुचरिता जी, तो लोग इसका विरोध, अब क्या जांच की जाएगी? नहीं, बहुत बड़ा जुल्म सरकार कर रही है। अगर अपराधियों को इस तरीके के षड्यंत्रकारों की जानकारी की जाए तो बड़ी आपत्ति कुछ लोगों को है। और ये वही लोग हैं जो पहले भ्रम फैलाएंगे, फिर अफवाह फैलाएंगे। जब जांच आएगी मालूम पड़ेगा कि यूएपीए, एनएसए और अन्य सुसंगत धाराओं में अब फंदा कसने वाला है। तो अब जांच कराई जाएगी, क्यों जांच क्यों ना कराई जाए? किसको आपत्ति है? और मैं चाहूंगा सुचरिता जी, जांच के साथ सब सहयोग करें। और अगर एक मैं वायरल और आपको दूंगा और उसको शेयर करूंगा, जिसमें ये कहा था कि हम लोग वहीं पर थे संगम नोस पर, जब यहां पर कुछ बसों में भर करके आए और मैंने उसको कमेटी को भेज दिया है अपने दस्तखत के साथ, इसकी जांच कीजिए। अगर बसों में इस तरह से लोग आए और भगदड़ मचवाई, तो जो हत्यारे की सजा है वही सजा इनको भी मिलनी चाहिए। सुचरिता जी, हंसी मजाक का उपाय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, यह बड़ा गंभीर विषय है। आपने गंगा जी के बारे में अपमानजनक बातें कही, आपने हमारे श्रद्धालुओं के बारे में अपमानजनक बातें कही, आस्था के ऊपर चोट पहुंचाया। अब आप कह रहे हैं जांच होगी, जांच क्यों नहीं की? तो क्या आपका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा संगम तट पे? सुचरिता जी, मुझे घोर आपत्ति है गैर जिम्मेदाराना अप्रमाणित बातों को लेकर के करना। जांच होने दीजिए, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो और सरकार से मेरी संस्तुति हो, ऐसी कार्रवाई हो जो कि नजीर बने और 10 साल सलाह के पीछे भेजने का इंतजाम करें ऐसे लोगों को। सर, मेरा बस एक मानना है कि जो भक्त हैं, जो कुंभ आ रहे हैं या फिर जो घर पर इसे देख रहे हैं, हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहे, हर्षवर्धन जी और अजय जी को ले लीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे लगता है एक अधिकार एक आम भक्त का है ये जानने का कि वहां पर क्या हुआ है। आज जब हमने लोगों से बात की प्रयागराज में जाकर, तो बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हम व्यवस्था देख रहे हैं, ये इस तरह से वहां भगदड़ हुई, हम भी बहुत भीड़ में घूमे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये भगदड़ी थी। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है सर, लेकिन इसके पीछे क्या था? और अगर देश की संसद में ये बात कही जा रही है कि एक साजिश है, तो फिर तो इसमें एक बहुत बड़ी जांच की जरूरत है। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो आप सभी को शुभ वसंत पंचमी। आपको भी सर। आज का स्नान बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। तो सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को, उनको शुभकामनाएं। और कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, इसके लिए ईश्वर का भी थोड़ा धन्यवाद। योगी सरकार ने जो सबक था वो सीखा। खुद योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, वो मॉनिटर कर रहे थे, नई टीमें भी भेजी गई। जो अधिकारी जिनको लगा होगा कि ये अधिकारी थे लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाए, उनके ऊपर या तो लगाम लगाई गई है या उनको चार्ज से हटाया गया और नए लोगों को वहां चार्ज दिया गया। ये सब जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात। जिस दिन मौनी अमावस्या का हुआ था उसके दूसरे दिन भी सुचरिता मैं आपके साथ था, बिल्कुल, और मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत बड़ी दुर्घटना है।
इसकी सीधी सीधी जवाबदेही होगी। और जब हम यश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देते हैं तो अपयश भी उसका उन्हीं के माथे जाएगा। अब उससे आगे की बात करते हैं। मैंने तब भी ये कहा था और फिर कह रहा हूं कि जो भी घटना है उससे जुड़ा हर सच सामने आना चाहिए। सरकार ने उस दिन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बता दिया कि 30 लोगों की जान गई है और लोग अभी घायल हैं। ईश्वर न करे कि जान जाने वालों का आंकड़ा बढ़े, ईश्वर करे कि अभी वहीं स्थिर रहे। लेकिन अब उसके आगे की बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह का मेला है और जिस तरह की तैयारी थी उसमें कोई तो वजह रही होगी ना। अगर सामान्य भगदड़ भी हुई तो उसके लिए भी जरूरत थी जांच करने की। न्यायिक जांच कमेटी बनाई गई है, 3 लोग हैं, जज साहब हैं, एक आईपीएस है, एक आईएएस है रिटायर्ड, वो लोग जाके जांच कर रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं कि उस विशेष समय पर कुछ लोग वहां ऐसी गतिविधि करते दिखे। अब ऐसे मेले में ऐसी गतिविधि क्या करना है? कोई एक छोटी सी अफवाह छोड़ दे, कोई भी कहते कि अभी अचानक कुछ हमने देखा वहां से आ रहे हैं, कोई एक भागता हुआ चलने लगे, उसके पीछे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग भागने लगे, उसके बाद तो कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं। क्या ऐसी कोई घटना हुई है? क्या जानना चाहिए ना। हम सरकार से हमें ये मांग करनी चाहिए कि अगर कोई साजिश है तो उसको सरकार जनता के सामने ले आए। ये जवाबदेही है। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए और सरकार से ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो 1 महीने का समय दिया गया है, अगर कोई अधिकारी, कोई जो भी इसमें शामिल है या जिनके ऊपर भी, क्योंकि बिना किसी की गलती के तो हादसा नहीं हो सकता है, और अगर भगदड़ मची तो इसका मतलब जो अधिकारी वहां थे वो इंतजाम नहीं कर पाए। तो इन सारी चीजों की जानकारी देश को होनी चाहिए। और अगर उसमें जया बच्चन जैसी सांसद ये बयान देती हैं, मुझे शर्म आ रही है कि ये महिला राज्यसभा की सांसद हैं और पता नहीं इनको कुछ अता पता है नहीं, इनको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि इनकी ससुराल भी इलाहाबाद ही है, बच्चन साहब का घर वहां हुआ करता था, हमारा तो शहर है। गंगा का पूरा कछार और पूरा पाट इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और यही बात राम गोपाल जी ने कही, यही बात जया बच्चन कह रही, करना चाह रहे हैं लोग। ये भी एक अफवाह फैलाने का तरीका होता है जो 11 जनवरी से लगातार शुरू था। मैं सहमत हूं। चरम पर देख रहे हैं कि वहां खोदकर और बालू में गाड़ दिया। शर्म नहीं आती? जब इतना संवेदनशील समय है, जब बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो आप इस तरह की अफवाह फैलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? जब हिंदुओं का, सनातन का सबसे बड़ा समागम हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, सुचरिता जी, आप देखिए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, नीचे मेरे स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग भी चल रही है, अगर मेरे दर्शक उसे देख पाए। स्वामी चिदानंद का बयान आया है कि पूरे देश को, विश्व को कुंभ पर नाज है और इस तरह का बयान देना, विवादित बयान न दिया जाए क्योंकि श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये जया बच्चन जी के बयान पर ही रिप्लाई है सर। अफवाह फैलाना है। हाँ, अफवाह फैलाना है ये। इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य से नेता कोई भी बयान देकर निकल जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद अगर कोई कुछ उल्टा सीधा कर दे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका खामियाजा दूसरे लोग